हेलो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से। 12 बजने जा रहे हैं रात को, पर मुझे कुछ याद आ गया जो मैंने एक वीडियो आप लोगों से कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। पहली बात तो कोई किसी का नहीं होता, आप लोग जानते हैं ये चीज, और मैं भी जानती हूँ। मुझे कष्ट अपने पैर को लेके है। आज पैर होता तो मैं इस हाईवे पे नहीं होती, और मेरी मजबूरी है जो मैं आज रोड पे बैठी हूँ। मुझे बहुत कष्ट, और मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा भी बहुत मन हो रहा है दोस्तों। सर में तो इतना दर्द रहता है कि फट जाएगा ऐसा लगता है। पर मुझे पुरानी बातें बहुत याद आती। मैं क्या थी, मैंने क्या क्या हो गया है मेरे साथ, कैसे जीवन कटेगा मेरा, कैसे जिंदगी कटेगी। मैं बस आप लोगों के सहारे हूँ, जो भी हूँ, और आप लोग के सहारे से फेसबुक वाले सभी, इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूब सभी लोग, आप लोगों के सहारे मैं मुझे पुरानी यादें आती, कुछ नहीं दिखता। मैं सच में किसी दिन जहर खा के सो जाऊंगी। तो मुझसे ऐसी क्या गलती बन गई है गाइस, जो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों मैं विकलांग हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। जो दिन मैं देख रही हूँ, तीन दिनों में, चार दिनों में खाना बनाते हैं, भूख नहीं लगती, कभी चाय पी लिया, कभी नमकीन खा लिया, कभी बिस्कुट खा लिया, ऐसा होता है। और मैं मोटी तो इतनी हो रही हूँ कि कुछ पूछो मत। मैं अपना कष्ट किसको बताऊं, आप ही लोग समझ सकते मेरा कष्ट। और मेरा कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना पति है, मेरी बहन है बाहर, माँ है, पर कोई नहीं हो सकता। भगवान मुझे उठा ले, बस मैं यही दुआ करूंगी हमेशा। और मैं बस जिंदगी से थक गई हूँ। दिन में तो यह टाइम पास हो जाता है, दुकानदारी में, चलाने में एक आध आते रहते तो सौदा देते रहते, इसलिए थोड़ा मन लग जाता है। पर जब रात होती है ना, तो मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। जैसे जाना है, जो करना है वो करना है। दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
कोई किसी का नहीं है। बहन बढ़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया, सब मतलब के दुनिया है दोस्त। देखती हूँ जब तक बर्दाश्त हो रहा है तब तक करूँगी, नहीं तो फिर नहीं गुल लेके खा लूँगी, बात खत्म हो जाएगी। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि मैंने ये दुकान इसलिए डाली थी, मेरे 3 बच्चे थे मेरे पास, इसीलिए मैंने ये दुकान डाली थी कि मेरे बच्चे कष्ट न देखें। और मैं बार बार मम्मी को फ़ोन करती थी, पैसे डालो पैसे डालो, बहन को फ़ोन करती थी, पैसे डालो, इसीलिए मैंने ये दुकान रखी थी। अरे मैं कुछ जोड़ूंगी नहीं तो बच्चों का पेट तो भर ही लूँगी, मैं किसी से भीख तो नहीं मांगूंगी। मैंने इसलिए ये दुकान डाली थी। तो मेरे बच्चे ने भी मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि पिक्की चली गई, बाबू भी चला गया। एक लड़की मेरे पास, वो भी नहीं सुनती है, वो भी जवाब देती है। और इसलिए मैंने सोचा था कि मैं दुकान डालूंगी तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और किसी से भीख नहीं मांगेंगे, इसलिए मैंने दुकान डाली थी। नहीं, मुझे दुकान डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें बचता तो कुछ नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। और मैं अकेली थी तो मुझे एक रोटी मेरी माँ ही मुझे खिला देती, जो मैं आज बच्चों के पीछे डबरा में अकेले डली हूँ। कोई नहीं दिखता मेरा, कोई भी नहीं दिखता मुझे, अकेली रहती हूँ, ना कोई आता ना कोई जाता, कोई दिखता नहीं मुझे। दुकान ने डाली थी तो दीवाले खाने के लिए दौड़ते थे, दुकान डाली मुझे कोई दिखता नहीं मेरा, मुझे अकेलापन सा महसूस होता। पहले तो माँ के पास रहती थी, तो बहन के पास रहती थी, माँ आ जाती थी, बहन मौसी आ जाती थी, तो मुझे अकेलापन सा महसूस नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई इधर है। मामा आया था 2-3 दिन, इस दिन वो मामा लड़ाई करा गया। दोस्तों तो कुछ कह नहीं सकते आप मुझे, मेरे कष्ट बहुत है, मगर मेरी जिंदगी बहुत खराब है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर थोड़ी भी दया हो आप लोगों के साथ तो ठीक है दोस्तों। और हमें दुकान में लेटे हैं, ये देखो ये मेरी दुकान है और इसी में सोते हैं, और लड़की सो रही है, ये मैं लेटी हूँ, वे हम इसी में सो जाते हैं दुकान में ही। ठीक है दोस्तों, हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी छाती में बहुत दर्द होता है, और क्यों होता है वो मुझे नहीं पता। इतना दर्द होता है कभी कभी
रहा भी नहीं जाता मुझसे। मुझे लगता है कि प्राण निकल जाएंगे मेरे। और दूसरी बात, मैं चल नहीं सकती हूँ। दूसरा पैर है, उसमें भी मेरे दर्द होता है चलने से। तो मैं अपना कष्ट किसी को बता नहीं सकती हूँ। और रही बात पैसे की, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना इलाज करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट है। मैं अब किसी को बताती नहीं हूँ अपना कष्ट। और खाना की बात रहे तो दोस्तों, 2 दिन में एक बार खाना बनता है मेरे घर। और इतनी तकलीफ है दोस्तों मुझे कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती हूँ। और आके देख रहे हो आप मेरी। राम राम।